Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I'm a senior mentor at my classroom. जो आज का हमारा बच्चों वीडियो है ये है एमसीसी की ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग को लेके। तो जैसे कि आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि चॉइस फिलिंग ऑलरेडी बच्चों स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ क्वेरीज कुछ क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं, है ना, तो उनको फटाफट से क्विकली एड्रेस कर देते हैं। सबसे पहले तो कहाँ पे होगी काउंसलिंग? एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रेड वाला जो है आप आ जाओगे बच्चों कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो इम्पोर्टेंट है देखने वाली। एक तो कुछ नई सीट्स ऐड हुई हैं, है ना, ये नई सीट्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, इससे भी पहले एक और बात मैं बता देता हूँ कि काफ़ी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर हमारी जो चॉइस फिलिंग थी पुरानी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, फ्रेश चॉइस फिलिंग इज कंपल्सरी। आपको दोबारा से चॉइसेस डालनी ही पड़ेंगी एंड वही बच्चे डाल सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अगर ज्वाइन किया तो अपग्रेडेशन की बात कर रखी थी, या जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, या फर्स्ट राउंड में अलॉट ही नहीं हुआ था, या जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ऐसे सभी बच्चे जो हैं वो उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि पिछले राउंड वाली सेम चॉइसेस फिल करो, आप नई चॉइसेस डाल सकते हो, कुछ चॉइसेस ऐड कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो, किसी को रीशफल कर सकते हो, है ना। तो आप अपनी मर्जी से दोबारा से फ्रेश चॉइसेस फिल कर सकते हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आपने राउंड वन में कोई सीट अप्लाई की थी एज योर फर्स्ट चॉइस और आपको वो मिल गई है, फिर भी आप अपग्रेड करवा सकते हो, सेम सीट दोबारा से फिल कर सकते हो। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो बच्चे पूछ रहे थे, राइट। लास्ट डेट क्या है? तो शेड्यूल देख लेते हैं। सेकेंड राउंड का शेड्यूल मैंने ओपन किया हुआ है बच्चों। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 8 नवंबर रात को 11:55 तक। और लॉकिंग भी जो है वो 8, तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर अभी चॉइस लॉकिंग शुरू नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन्ड है 3 PM to 11:55 ऑन 8 नवंबर। तो 8 नवंबर को दोपहर को 3 बजे से चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होने वाली है। अभी चॉइस लॉकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सम अदर काउंसलिंग्स। जैसे यूपी की काउंसलिंग में इट इज कंपल्सरी टू लॉक चॉइसेस, यहाँ पे इट इज नॉट कंपल्सरी टू लॉक चॉइसेस। जो आपकी सेव्ड चॉइसेस हैं, अगर आपने फ्रेश चॉइसेस फिल कर दी हैं और उनको सेव कर लिया, राउंड वन वाली का कोई लेना देना नहीं है। राउंड टू की जो फ्रेश चॉइसेस आपने अगर फिल की हैं और सेव की हुई हैं, अगर आप लॉक नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली दे विल गेट लॉक्ड, ऑटोमेटिकली आपकी जो चॉइसेस हैं वो लॉक हो जाएंगी। और रिजल्ट 11 नवंबर को बच्चों एक्सपेक्टेड है। 11 नवंबर को रिजल्ट जो है वो बच्चों आ जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कुछ नई सीटें ऐड हुई हैं, आप यहाँ से उनको चेक कर सकते हो। न्यू सीट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। वर्चुअल एंड क्लियर वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। अब बच्चों एक बात मैं और आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आप चॉइस फिलिंग करें तो सिर्फ उन कॉलेजेस का नाम जिनका वर्चुअल या क्लियर वैकेंसी में है उनको ना फिल करें, उसके अलावा भी फिल कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में कोई सीट खाली नहीं है ना, लेकिन एम्स दिल्ली में 2 सीटें खाली हैं, है ना। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। एम्स दिल्ली में मान लो 2 सीटें खाली हैं, मौलाना में कोई सीट खाली नहीं है। अब बच्चे ने देखा कि वर्चुअल वैकेंसी में सर मौलाना में नहीं है, हमने एम्स दिल्ली भर दिया, उसके बाद वर्धमान महावीर भर दिया, उसके बाद आरएमएल भर दिया, है ना। मैं बिल्कुल टॉप रैंक वाले, टॉप 200-300 रैंक वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, बट ये सेम एग्जाम्पल आगे वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि सर ने एम्स दिल्ली मौलाना की बात कर दी है तो टॉप 100 पे खत्म हो जाते हैं, हमारा रैंक पीछे है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बच्चों देने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों एंड पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, राइट। तो अब आपने सीट लेनी थी बट आपने एम्स भरा और उसके बाद आपने वीएमएमसी भरा, मौलाना नहीं भरा। बट मैमसी वाला जो बच्चा था जिसने मौलाना लिया हुआ था उसने एम्स दिल्ली भर दिया, तो 2 सीटें जो खाली थी वो मौलाना, एम्स दिल्ली के बाद मौलाना फिल हुआ था, मौलाना वाले 2 बच्चों ने ले ली, तो 2 सीट्स मौलाना में भी तो खाली होगी। अगर आपने फिल ही नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि आपसे नीचे रैंक वाले किसी बच्चे को सीट मिल जाए। तो ये प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन्ड है कि जरूरी नहीं है कि जहां पे वर्चुअल वैकेंसी है या क्लियर वैकेंसी आप उन्हीं सीट्स को फिल करें, आप इसके अलावा भी फिल कर सकते हैं जहां पे कोई वैकेंसी नहीं शो कर रहा, बिकॉज इट इज पॉसिबल ड्यूरिंग द अलॉटमेंट ऑफ सेकेंड राउंड कुछ वर्चुअली सीट्स खाली हों, जो अभी सीट खाली नहीं है बट बिकॉज वो बच्चे की सीट अपग्रेड हो जाए, उसकी राउंड वन वाली सीट खाली हो जाए। तो आपने प्लीज सारी की सारी चॉइसेस फिल करनी है जैसे आप चाहते हो। वैकेंसी पोजीशन से एक आइडिया लेना है,
बट ब्लाइंडली उसको फॉलो हमने नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, पुरानी रजिस्ट्रेशन से आप आगे बढ़ सकते हो, दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। जो ये रीसेट वाला ऑप्शन है, रीसेट या अनलॉक, ये अगर किसी बच्चे की कैटेगरी चेंज हो रही है उनके लिए, सब बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है ना। वही बच्चे जिनकी कोई कैटेगरी में चेंज है, मान लीजिए पहले में जनरल में थे या ईडब्ल्यूएस में थे, अब किसी और में चले गए, या कोई कैटेगरी का प्रूफ नहीं दे पाए थे, दोबारा करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग करनी कहाँ है, तो अब यहां देखो नीचे जाके जहां न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड 2 लिखा हुआ है, यहां पे आप क्लिक करोगे। ये लिखा न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन पुराने कैंडिडेट्स भी यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप देखो एक नया पेज खुल गया, यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो आपने अपना जो नीट का रोल नंबर था, पासवर्ड और ये वाला सिक्योरिटी पिन डाल के आपने साइन इन कर लेना है। और जो बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, है ना, उनको जो है वो अलग सिस्टम से करना है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पे जो है वो शो नहीं कर रहा है, तो आपने इसी के थ्रू बच्चों रजिस्टर करना है। यहीं पे आप जब साइन इन करोगे तो आपकी चॉइस फिलिंग आ जाएगी, वैसे ही जैसे राउंड 1 में आई थी। उसकी वीडियो हम ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो बाकी का प्रोसेस सिमिलर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑल इंडिया के। डेडलाइंस आपने याद रखनी है, 8th की डेडलाइन है, कल तक आपने फिल करना ही करना है बच्चों, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर अभी तक आप चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।